dear students, welcome back to the new class, and in this class we are learning the mirror of life for class 5 by Green Apple series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड दिस इज योर मेंटर सौम्या शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 6, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी कि गलतियों से सीखना. अब हम इस चैप्टर में जानेंगे प्यारे बच्चों कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक एंड फेल्ट सैड और अपसेट? क्या कभी आपसे कोई मिस्टेक हुई है और क्या आपने बहुत ज़्यादा अपसेट और गिल्टी फील किया उस गलती को करने के बाद में? वैसे तो सभी गलतियाँ करते हैं और सभी के साथ ऐसा होता है. सो मिस्टेक्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. अब गलतियाँ करना तो लाइफ का एक पार्ट है. सो एवरीवन मेक्स दैम, इवन एडल्ट्स, यानी कि बच्चे ही नहीं बड़े भी गलतियाँ करते हैं. मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मेरे पेरेंट्स से भी गलतियाँ होती हैं. सो गलतियाँ हर किसी से होती हैं. सो व्हाट मैटर्स इज नॉट दैट वी मेक मिस्टेक्स बट दैट वी लर्न फ्रॉम दैम. अब गलतियों करना मैटर नहीं करता. गलती हर किसी से होती है, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन गलती करना मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं. So, mistakes helps us improve, grow and become better at what we do. अब गलतियाँ हमें क्या सिखाती हैं? गलतियाँ हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं. अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? मिस्टेक्स हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं और मिस्टेक्स हमें परफेक्ट बनाती है हम जो भी करते हैं. बिकॉज आप सभी ने भी सुना होगा बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और गलतियाँ नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटर कैसे बनेंगे? ऑलराइट, नाउ इफ़ वी आर ब्रेव इनफ टू फेस अवर मिस्टेक्स, अगर हम ब्रेव हैं कि अपनी गलतियों को फेस कर सकते हैं, वी कैन टर्न दैम इनटू वैल्यूएबल लेसन्स, तब हम उन्हें वैल्यूएबल लेसन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स टीचेस पेशेंस, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब हमें मिस्टेक से क्या सीखते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं, पेशेंस हमारे अंदर आता है. रिमेंबर, एवरी ग्रेट राइटर, इन्वेंटर और साइंटिस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बिफोर दे बिकम सक्सेसफुल. याद रखो बच्चों, जितने भी राइटर हैं, इन्वेंटर हैं या फिर जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो अपनी गलतियों से सीख कर ही सक्सेसफुल बने हैं. नाउ वी हैव फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं वो सीखने के लिए हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, इवन द बेस्ट पीपल. सबसे अच्छे लोग भी गलतियाँ करते हैं. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, फेसिंग मिस्टेक्स ब्रेवली हेल्प्स अस ग्रो. अगर हम मिस्टेक्स को ब्रेवली फेस करते हैं तो हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर. सो वी शुड नेवर फील अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. अगर आप मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज़ ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. अब हम गलतियों से कैसे सीख सकते हैं ये समझना बहुत ही आसान है. Everyone makes mistakes while studying, playing or doing any work. यानी कि कोई भी व्यक्ति गलतियाँ कर सकता है खेलते हुए, पढ़ते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए. When we make a mistake, जब भी हम कोई गलती करते हैं, we should not feel bad. तो हमें उसके लिए बुरा फील नहीं करना चाहिए. We should try to know what went wrong and correct it. आपको समझना चाहिए कि आपसे क्या गलती हुई है और आप उसे कैसे सही कर सकते हैं. If we learn from our mistakes, we can do better next time. अगर अपनी गलतियों से हम सीखेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, so next time हम वही काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं. Learning from mistakes is simple and important. Now, when we try something new, we may make mistakes. जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम गलतियाँ भी करते हैं. This is normal and happens to everyone. ये बिल्कुल नॉर्मल है और सभी के साथ होता है. Instead of feeling sad or afraid, we should think about what went wrong and try again. इसकी बजाय हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम दोबारा कैसे ट्राई कर सकते हैं. Mistakes helps us learn the correct way of doing things. गलतियाँ हमें क्या सिखाती हैं कि हम सेम काम को दोबारा बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी फॉल वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, अगर हम साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं, वी गेट अप एंड ट्राई अगेन अंटिल वी लर्न हाउ टू बैलेंस. लेकिन हम बार बार खड़े होते हैं, बार बार साइकिल चलाने का ट्राई करते हैं और हम जब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक हमें साइकिल पर बैलेंस बनाना नहीं आ जाता है. So in the same way, if we make mistakes in our studies, we can practice more and improve.
और इसी तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई करते हुए कोई गलतियाँ करते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके बेटर बना सकते हैं। सो व्हेन वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स एंड वर्क हार्ड टू करेक्ट दैम, जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सही करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, वी बिकम स्मार्टर, ब्रेवर एंड मोर कॉन्फिडेंट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ आया है। चलिए अब हम एक स्टोरी रीड करते हैं और स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो रोहन लव्ड फ्लाइंग काइट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। रोहन को काइट्स फ्लाई करना बहुत पसंद है। Whenever the wind blew strongly, he would run to the open field near his house with his kite and a string. जैसे ही बहुत तेज़ हवा चलती है, रोहन क्या करता है, पतंग और थ्रेड को लेकर एक ओपन प्लेस पर चला जाता है अपने घर के नियर बाय। सो वन विंडी आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, ही बॉट अ ब्राइट न्यू काइट फ्रॉम द मार्केट। वो एक मार्केट से नई पतंग लेकर आता है। It was red and yellow with a long tail that fluttered beautifully in the air. ये कौन से कलर की थी? येलो एंड रेड कलर की थी, राइट, जिसकी एक लॉन्ग टेल होती है और वो एयर में बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ती है। रोहन वॉज वेरी एक्साइटेड एंड कुड नॉट वेट टू फ्लाई इट। रोहन बहुत एक्साइटेड होता है, वो वेट ही नहीं कर पाता है पतंग उड़ाने के लिए। सो रोहन वॉज वेरी एक्साइटेड एंड कुड नॉट वेट टू फ्लाई इट। He rushed to the field and began flying his kite. वो बहुत तेज से फील्ड की तरफ भागता है और वो अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। The wind was strong and the kite slowly rose higher and higher into the sky. अब हवा बहुत तेज थी तो पतंग क्या होता है, वो आसमान में और ऊंचाई पर उड़ती चली जाती है। रोहन फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी। अब रोहन बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्राउड फील करता है। He started pulling the string harder to make the kite go even higher. अब वो अपनी पतंग को और ऊंचे उड़ाने की कोशिश करता है। Suddenly a strong gust of wind came. एकदम से हवा को बहुत तेज झोंका आता है। The kite lost balance and flew towards a tall tree and got tangled in its branches. अब क्या होता है, हवा बहुत तेज होती है, अब जो पतंग होती है वो बहुत तेज उड़ने लगती है और सडनली वो पेड़ के ब्रांचेस में जाकर अटक जाती है। सो द स्ट्रिंग स्नैप्ड एंड द काइट वॉज स्टक। अब डोर टूट जाती है, पतंग पेड़ पर ही फंस जाती है। रोहन फेल्ट वेरी अपसेट। अब रोहन को बहुत बुरा लगता है। टीयर्स फिल्ड हिज आइज। वो रोने लगता है। ही सेड सैडली, आई एम टेरिबल एट फ्लाइंग काइट्स। अब वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी सही से पतंग उड़ाना नहीं आता है, मैं पतंग उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। सो आई विल नेवर बी गुड एट दिस, यानी कि मुझे कभी भी अच्छे से पतंग उड़ाना नहीं आएगा। He sat down quietly, feeling angry and disappointed. अब वो बैठ जाता है, बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है और बहुत ही डिसअपॉइंट भी होता है। Just then his grandfather walked over and sat beside him. तभी उसके दादाजी आकर उसके पास बैठ जाते हैं। With a gentle smile he said, Rohan, mistakes are not failures. अब उसके दादाजी उसे क्या बताते हैं कि रोहन, गलतियाँ फेलियर नहीं होती हैं, गलती तो हर किसी से होती है। दे आर लेसन्स, ये हमारे लिए लेसन्स हैं। लेट अस थिंक अबाउट वॉट वेंट रॉन्ग, चलो देखते हैं कि क्या गलती हुई है। रोहन वाइप्ड हिज टीयर्स एंड थॉट केयरफुली। अब रोहन अपने आंसू पूछता है और वो बहुत ही केयरफुली सोचने लगता है। सो ही रियलाइज दैट ही हैड पुल्ड द स्ट्रिंग टू हार्ड एंड हैड नॉट पेड अटेंशन टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब रोहन ध्यान से क्या सोचता है कि उसने इस स्ट्रिंग को बहुत जल्दी पुल किया और उसने हवा की डायरेक्शन ही नहीं देखी कि हवा की डायरेक्शन कौन सी थी। सो ही रियलाइज दैट ही हैड पुल्ड द स्ट्रिंग टू हार्ड एंड हैड नॉट पेड अटेंशन टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ही अंडरस्टूड दैट फ्लाइंग अ काइट नीडेड पेशेंस एंड कंट्रोल, नॉट जस्ट एक्साइटमेंट। अब उसने क्या सीखा, रोहन ने सीखा कि पतंग उड़ाने के लिए पेशेंस चाहिए होता है और उन्हें बहुत ही पेशेंस के साथ पतंग उड़ानी होती है। एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी ना पतंग उड़ा सकते हो जब तक यही नहीं देखोगे कि हवा की डायरेक्शन कौन सी है। सो द नेक्स्ट डे रोहन डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। अब अगले ही दिन रोहन ने वापस पतंग उड़ाने का ट्राई किया। ही मेड अ स्ट्रॉन्गर काइट विद हिज ग्रैंडफादर्स हेल्प। अब उसने अपने दादाजी की हेल्प से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइट बनाता है। नाउ दिस टाइम he stood calmly in the field and carefully watched the wind. अब पहले वो फील्ड में खड़ा हो जाता है और हवा को ध्यान से देखता है। He slowly let the string out and gently controlled it. Now the kite rose smoothly and flew high in the clear blue sky. It did not break or get stuck.
अब वहीं पर जो पतंग है वो बहुत ही स्मूथली आसमान में उड़ने लगती है और अब ये इस बार ना ही ब्रेक होती है ना ही स्टक होती है कहीं पर भी। रोहन फेल्ट प्राउड एंड कॉन्फिडेंट, अब रोहन को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। ही स्माइल्ड एंड सेड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब रोहन स्माइल करता है और कहता कि अब मुझे समझ आ गया है। आई मस्ट बी पेशेंट एंड प्रैक्टिस मोर, यानी कि मुझे पेशेंस रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से ही नेवर गिव अप ईजिली, फिर उसी दिन से रोहन ने बिल्कुल भी ईजिली गिव अप नहीं किया। ही लर्न दैट मिस्टेक्स हेल्प्स अस इम्प्रूव एंड बिकम बेटर, उसने क्या सीखा कि हम गलतियों से सीखते हैं और ग्रो करते हैं। सो इस पूरी स्टोरी से बच्चों हम क्या सीखते हैं? मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर्स, मिस्टेक्स करना हमारे फेलियर्स नहीं होते हैं। दे टीच अस टू बी पेशेंट, केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। पेशेंस एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स लीड टू सक्सेस, यानी कि अगर हम गलतियां करते हैं तभी हम उनसे सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पावरफुल बनते हैं, हमारे अंदर पेशेंस आता है और हम आगे सक्सीड करते हैं। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। Now we will come to the exercise part of this chapter and question 1 we have matched the followings. So mistake का मतलब होता है admitting the truth. Practice means try again. Honesty means helps us improve and apologize means saying sorry. Then we have take the correct answer. So when we make a mistake we should hide it, learn from it and blame others. So हमें क्या करना चाहिए? मिस्टेक से सीखना चाहिए। Now second one is mistakes helps us to become better and wiser. If we fail we should, अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? Try again, यानी कि वापस ट्राई करना चाहिए। Saying sorry shows honesty, अगर आप सॉरी बोलते हैं तो ये क्या शो करता है? आपकी ऑनेस्टी को शो करता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस हेल्प्स अस टू इम्प्रूव, बिकॉज ये आप सभी ने भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Now coming to the next question, it is fill in the blanks. Everyone makes mistakes while learning, यानी कि हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो मिस्टेक्स करना कॉमन होता है। We should learn from our mistakes, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। Next is practice makes us perfect. We should never give up after failing. Mistakes are steps towards success, यानी कि अगर हम मिस्टेक्स को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हैं तो हमें उस काम में सक्सेस मिल ही जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक? अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। नाउ नेम 2 थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक से आप क्या सीख सकते हैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, देन आपके अंदर ग्रो करते हैं, आप सक्सेस पाते हैं एंड आप ब्रेव बनते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आप गलती करने के बाद सीख सकते हैं। वाई शुड वी नॉट फील अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स? गलतियाँ करने से हमें अशेम क्यों नहीं फील करना चाहिए? बिकॉज मिस्टेक्स हेल्प्स अस टू ग्रो इन अवर लाइफ एंड टू सक्सीड इन अवर लाइफ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली आप कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनका आंसर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू एंजॉयड इट अ लॉट। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। So that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.